देखऊँ बहुरी न उलटी समाए। ये झुलबे को भय नहीं जो होय संत सुजान। कहहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए। खानी बानी खोजी देखऊँ अस्थिर कोई न रहाय। 4 वेद 6 शास्त्र 14 विद्याएं रचकर तथा 7 स्वर्ग 21 भुवन और 3 लोकों की कल्पना कर सब जीव इस झूले में झूल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आदमी खानी जाल में तो उलझा ही है, वाणी जाल में भी खूब उलझा है। वेद शास्त्रों एवं विविध विद्याओं में जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक कल्याण के तत्व हैं, परंतु उनमें ऐसे अंश भी हैं जो जीव को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए परख दृष्टि से शोधकर ग्रहण करने वाला उनसे लाभ लेता है और जिसे परख दृष्टि नहीं है वह उनमें उलझता है। परम पारखी संत श्री राम रहस्य साहिब ने अपनी महान रचना पंचग्रंथी में लिखा है कि वेदादि समस्त वाणियों का बोध के लिए उपयोग करो। जब शास्त्रों को स्वतः प्रमाण मान लिया जाता है और विश्व सत्ता के नियमों की कसौटी से उनके ज्ञान को नहीं कसा जाता है, तब शास्त्र वाणी जाल हो जाते हैं। नाना लोक लोकांतरों की कल्पना भी वाणी जाल है कि अमुक जगह स्वर्ग है और अमुक जगह मोक्ष धाम है। आदि इंद्रिय लंपटता तथा प्राणी पदार्थों के मोह लोभ में उलझना खानी जाल में फंसना है तथा शास्त्रों की स्वतः प्रामाणिकता के भ्रम में पड़कर ज्ञान के क्षेत्र में तर्कहीन विवेकहीन तथा विश्व नियमों के विरुद्ध बात मानना एवं करना वाणी जाल में उलझना है। साहिब कहते हैं कि तुम खोज कर देखो कि जो लोग खानी और वाणी के जाल में उलझे हैं उनको जीवन में शांति नहीं है। यह खानी वाणी जाल ही तो भ्रम हिंडोला का सर्वांग रूप है। भोगैश्वर्य की कामना खानी जाल है तथा अंधविश्वास पूर्ण ज्ञान एवं अंध शास्त्र प्रमाणता वाणी जाल है। जिसका मन विषयों में डूबा है तथा बुद्धि भ्रम में डूबी है, उसे कहाँ शांति मिलेगी। कबीर साहब के महावाक्यों में यह एक है, खानी बानी खोजी देखऊँ अस्थिर कोई न रहाय। खंड ब्रह्मांड खोजी देखऊँ छूटत कतहु नाही। इस ब्रह्मांड के खंड खंड में खोज कर देख लो, जीव को बंधनों से छूटने की कोई जगह नहीं है। अर्थात बाहर तो केवल जाल है, बाहर न कहीं स्वर्ग लोक है और न कहीं मोक्ष लोक है। इसलिए इस प्रकृति जाल में मोक्ष का ठिकाना मत खोजना। 7 स्वर्ग 7 तपक जन्नत साकेत लोक गोलोक ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सारे लोक केवल वाणी जाल हैं। कहीं कुछ नहीं है। जहाँ कहीं जमीन होगी और उनमें प्राणी होंगे, वे घूम फिर कर यहाँ की तरह बंधनों में होंगे। अतएव लोक लोकांतरों में मोक्ष की कल्पना करना और इस भ्रम हिंडोले से छुटकारा की आशा करना सर्वथा व्यर्थ है। साधु संगति खोजी देखऊँ जीव निरस्ति कित जाहि। सद्गुरु जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओं को राय देते हैं कि तुम संतों की संगत में जाओ और वहाँ सेवा करते हुए श्रद्धा भक्ति एवं बुद्धि पूर्वक सत्य की खोज करो। संतों के सत्संग में इसका शोधन करो कि जीव मुक्त होकर कहाँ जाएगा। वह जीव जब तक इस भ्रम हिंडोले से उतर जाएगा
तब तक उससे मुक्त होने पर इसकी स्थिति क्या होगी? यह कहाँ स्थित होगा? सद्गुरु कबीर उक्त प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हैं। शशि सुर रैनी सारथी, तहाँ तत्व परलय नाही। काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरले जाही। यह जीव संसार के भ्रम हिंडोले से उतरकर एवं मन से मुक्त होकर कहाँ जाता है? मुक्त होकर जहाँ जाता है वहाँ न चंद्रमा है, न सूरज है, न रात है, न दिन है, न शरद आदि ऋतुएं हैं। वहाँ जड़ तत्व की कोई गंध भी नहीं है। इसीलिए वहाँ उत्पत्ति प्रलय रूप विकार की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ समय की अनुकूलता प्रतिकूलता का भी प्रश्न नहीं है। ऐसे दिव्य धाम में कोई बिरला संत पहुँचता है। यह है व्यक्ति का अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना आपा। इसी को पारक पद कहते हैं। इसी को कोई अपनी अपनी भाषा में ब्रह्म, परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष कुछ भी कह सकता है। देह में रहते रहते जब तक साधक सारे संकल्पों को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह देह भी भूल जाता है। समुद्र के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब समुद्र की तरफ देखता है तब वह केवल जल देखता है, और जब उधर पीठ कर देता है तब जमीन की तरफ उसकी दृष्टि हो जाने से केवल थल देखता है। मन उपस्थित होने पर संसार दिखता है। जब मन विलीन हो गया तब केवल निश्चेतन स्वरूप रह गया। वहाँ प्रकृति है ही नहीं। मन ही संसार को जीव के सामने उपस्थित करता है। अतएव जब मन शांत हो जाता है तब जीव अकेला रह जाता है। यही असंगता है, यही कैवल्य है, और यही तत्वतः अद्वैत भी हो सकता है। समस्त जड़ चेतन मिलाकर अद्वैत की कल्पना करना भ्रम है। वस्तुतः सारी कल्पनाओं का अंत अद्वैत है, अकेलापन है। तात्पर्य यह है कि मन तथा मन की रागात्मक प्रवृत्तियां ही भ्रम हिंडोला है। इसे उतरने पर जीव केवल अपनी शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है, जहाँ चांद, सूरज, दिन, रात आदि प्रकृति क्षेत्र नहीं है। इस दशा में कोई बिरला संत ठहरता है। हर साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठकर सारे संकल्पों को छोड़ने का प्रयत्न करे। वैराग्य और अभ्यास जितने बढ़ेंगे इस काम में उतनी शीघ्र सफलता होगी। परिपक्व साधक तो बैठे लेटे जब चाहता है तब सारे संकल्पों को छोड़कर केवल अपनी चेतना में स्थित हो जाता है। देह में रहते रहते देहातीत शुद्ध चेतन की स्थिति का अनुभव करना चाहिए। इस स्थिति के प्रगाढ़ अभ्यासी को देह गेह आदि किसी का राग नहीं रह जाता। हर मनुष्य की अंतरात्मा चाहती है कि हम निर्भय स्थान में पहुंच जाएं। सारा प्रकृति क्षेत्र परिवर्तनशील है, और जहाँ तक परिवर्तन है वहाँ तक निर्भयता नहीं है। हर आदमी का दिल यही चाहता है कि इस दुख भरे परिवर्तनशील एवं क्षणभंगुर संसार से दूर कहीं ऐसी जगह में चले जाएं जहाँ केवल स्थिरता, निर्भयता, शांति एवं सुख ही सुख हो। साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी ही जगह बता रहा हूँ जहाँ स्थूल चंद्रमा, सूरज से लेकर सूक्ष्म जड़ तत्व तक नहीं है। वहाँ समय की अनुकूलता प्रतिकूलता का चक्कर नहीं है। वहाँ प्रकृति जाल है ही नहीं, तो उत्पत्ति प्रलय होने का प्रश्न ही कहाँ है।
वहाँ तो समस्त जड़ दृश्य जाल से परे केवल तुम ही तुम शुद्ध चेतन हो। यह निर्भय पद है। सारी वासना छोड़ो और केवल अपनी चेतना में स्थित हो। देह में रहते रहते इस विदेह अवस्था को प्राप्त करो। इस साधना में डूबा साधक सब समय निर्भय एवं सुखी होता है। तहाँ से बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। उक्त दिव्य स्थिति से बिछड़े तुम्हारे बहुत कल्प हो गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। ऐसे बहुत कल्प बीत गए हैं और तुम उक्त दिव्य एवं निर्भय स्थिति से बिछुड़कर तुम इस भूमि पर एवं इस संसार में भटक रहे हो। यहाँ बहुकल्प बीते का शाब्दिक अर्थ है कि बहुत कल्प बीत गए हैं, जिसका लाक्षणिक अर्थ है अनादिकाल का समय बीत गया है। गीता में आता है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोक में जाकर वहाँ शाश्वती समः अनंत काल तक रहता है। शाश्वती समा का अर्थ है अनंत काल होता है, परंतु वहाँ कहने का भाव यह नहीं है किंतु भाव है कि बहुत वर्षों तक रहता है, क्योंकि ब्राह्मण परंपरा में स्वर्ग को अक्षय नहीं माना गया है। इसीलिए उसी इस लोक में है कि वह जीवात्मा पवित्रात्मा तथा धनी लोगों के यहाँ जन्म लेता है। जब वह स्वर्ग के बाद जन्म लेता है तब वह स्वर्ग में शाश्वती समा कहाँ रहा। अतएव यह शाश्वती समा का अर्थ बहुत वर्षों तक है। इसी प्रकार बीजक के इस हिंडोले में बहुकल्प बीते का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बहुत कल्प बीत गए, परंतु इसका लक्षण अर्थ है कि अनादिकाल का समय बीत गया। जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर भटक रहा है। तहाँ से बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। इसका सपाट अर्थ यही है कि जीव पहले प्रकृति जाल से रहित दिव्य स्वरूप स्थिति दशा में था, परंतु बहुत कल्पों से वहाँ से बिछुड़ गया है और इस संसार में भटक रहा है। प्रश्न होता है कि मोक्ष स्थिति में तो बंधन में आने का कोई कारण नहीं था, तो वह कैसे बंधन में आ गया। यह विषय इतना नाजुक है कि बंधन अनादि ही कहने पर इसका समाधान हो सकता है। पहले मुक्त होता तो बंधनों में क्यों आता। वस्तुतः जीव का मौलिक स्वरूप ऐसा है कि वह प्रकृति जाल से सर्वथा अलग है। इसलिए यह बंधनों को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसीलिए कुल मिलाकर इस पंक्ति का अर्थ है कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर संसार एवं प्रकृति जाल में भटक रहा है। साधु संगति खोजी देखऊं बहुरी न उल्टी समाए। सद्गुरु कहते हैं कि हे मुमुक्षु, तुम संतों की संगति में जाकर निस्वरूप का शोधन करो और अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान पाकर ऐसी दिव्य रहनी में रहो जिससे पुनः उलटकर गर्भवास में न लीन होना पड़े। जब तुम विषयों में नहीं लीन होगे तब गर्भवास में भी नहीं डूबोगे। कबीर साहब शाश्वत मोक्ष मानते हैं। वे मोक्ष तत्व तथा मोक्ष रहनी दोनों की खोज करने के लिए साधु संगति बताते हैं। डॉक्टरों की संगति से डॉक्टरी, विद्वानों की संगति से विद्या तथा वकीलों की संगति से वकालत का ज्ञान होता है। इसी प्रकार परमार्थ परायण एवं जीवन मुक्ति में रमने वाले संतों की संगति से मोक्ष तत्व का ज्ञान होगा। शास्त्र ज्ञानी मोक्ष का बौद्धिक व्याख्यान कर देगा, किंतु जो मोक्ष स्थिति में रम रहा है उसके द्वारा सही निर्देश मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे साधक,
तुम साधु की संगत करो, उनकी उपासना एवं भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनसे इस मोक्ष तत्व के विषय में प्रश्न करो। उनकी संगति में तुम्हें अपने स्वरूप की परख होगी और वासनाओं को त्याग कर स्वरूप में स्थित होने के लिए बल मिलेगा। वैराग्य बोध प्रिय संतों की संगति ही तुम्हें मोक्ष पथ में शक्ति देगी। ये झुलबे को भय नहीं, जो होए संत सुजान। जो सुजान संत हैं, जिसे अच्छी तरह जड़ चेतन के भिन्नत्व का, अपने स्वरूप का तथा मोक्ष की रहनी का ज्ञान है, और जो सारी ऐसनाओं तथा वासनाओं को छोड़कर निस्वरूप में स्थित है, उसे इस भ्रम हिंडोले पर झूलने का प्रश्न नहीं रह गया है। उसको यह भय नहीं होता कि मैं पुनः फिसल जाऊंगा, क्योंकि उसकी विवेक वैराग्य की दिव्य रहनी रहती है। वह कुसंग से दूर तथा सत्संग में निवास करता है। वह मोक्ष की समस्त रहनी का आचरण करता है। वह हर समय वासनाओं को त्याग कर अपने असंग स्वरूप के विचार में मग्न रहता है। उसके मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि का द्वंद्व दूर हो जाता है। वह किसी के छूटने विनशने के भय से मुक्त होता है। हर जीव को हर समय भय सवार रहता है। अनुकूल लोग प्रतिकूल न हो जाए, धन न मिट जाए, शरीर में रोग न लग जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, यह इसी प्रकार अनेक भय होते हैं। सुजान संत इन सारे द्वंद्वों से रहित रहता है। जो अपनी चेतना में रमता है, उसके ख्याल में छूटने तथा मिटने की कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। जो छूटने वाला था, उसका मोह उसने पहले छोड़ दिया है, और जिसमें वह रमता है वह उसकी आत्मा ही है। वह उससे अलग नहीं हो सकती, इसीलिए उसके सारे भय मिट जाते हैं। वह इसी जीवन में कृत्य हो जाता है। आप्त काम, अकाम, पूर्ण काम, निष्काम तथा प्राप्त काम हो जाता है। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। जन्म मरण के झूले से तभी छुटकारा मिलेगा जब सत सुकृत मिले। सत्य के साथ सुकृत की भी महान आवश्यकता है। सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहें। ऐसे पदार्थ दो हैं, एक जड़, दूसरा चेतन। जड़ में भी अनेक तत्व तथा उनके असंख्य परमाणु हैं, वे सब सत हैं। परंतु जिस सत की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है वह सत जड़ नहीं है। तो चेतन सत पर विचार कीजिए। चेतन भी एक नहीं असंख्य है, परंतु उन सभी चेतनों से भी मोक्ष में प्रयोजन नहीं, केवल अपने आप से प्रयोजन है। मैं चेतन हूँ और सत हूँ। 17वीं शताब्दी के पश्चात दार्शनिक डेकार्ट ने भी कहा था, यदि यह निश्चय हुआ कि मुझे संशय है, तो यह भी निश्चय है कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि संशय करना एक प्रकार सोच या विचार है। पर जो वस्तु है ही नहीं, वह कैसे कुछ विचार कर सकती है। इसीलिए यदि मैं विचार करता हूँ तो मैं अवश्य हूँ। इससे यह निस्संदेह सिद्ध हुआ कि मैं हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं सत हूँ, इसमें कोई कोर कसर नहीं। इसके साथ साथ मैं चेतन हूँ, यह भी निर्विवाद है। मनोविकार के संबंध में ही मैं विकारी बनता हूँ, अन्यथा उसे हटाकर मैं निर्मल हूँ। अर्थात मैं स्वरूप से सर्वथा शुद्ध हूँ। चेतन विलक्षण वस्तु है, इसलिए वह जड़ से बना हुआ नहीं है, अपितु अजन्मा है। इसीलिए वह किसी का अंश भी नहीं है, क्योंकि अंश का नाश हो जाता है, और अंश का नाश हो जाता है। वह अंशी भी नहीं है, क्योंकि अंशी विकारी होता है।
तभी उसमें अंश बनते हैं। अतएव मैं व्याप्त, व्यापक, अंश, अंशी तथा जड़ से सर्वथा पृथक सत चित शांत हूँ। इस प्रकार ठीक से समझ लेना ही सत की प्राप्ति है। सत मैं हूँ, अपने आप को ठीक समझकर अपने आप में ही स्थित हो जाऊं। बस सत मिल गया। उपयुक्त सत का बोध प्राप्त कर उस सत में स्थित होना तब तक संभव नहीं जब तक सुकृत न प्राप्त कर ले। जैसे जब तक खेत को कई बार जोत न लिया जाए, उसमें खाद पानी डालकर उसे उर्वर न बना लिया जाए, तब तक उसमें बीज डालना बेकार है। इसी प्रकार जब तक सुकृत का संचय न कर लिया जाए, तब तक न सत का बोध होगा न उसमें स्थिति होगी। प्रश्न होता है कि सुकृत क्या है? उत्तर में समझना चाहिए, समस्त पुण्य आचरण ही सुकृत है। पहले तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अभक्ष्य भोजन तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि विकार छोड़ दिए जाएं। पुनश्च अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, दया, पवित्रताचार, लोक सेवा, प्राणी रक्षा, विवेकी संत गुरु की सेवा आदि किए जाएं। यह मन इंद्रियों का उत्तम निर्मल व्यवहार ही सुकृत है। इसका आचरण करने वाला ही भाग्यवान है। अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं। इस प्रकार उत्तम आचरण करने वाले व्यक्ति का हृदय कमाए हुए खेत की भांति उर्वर होता है। उसमें ज्ञान के बीज पड़ते ही उग आते हैं और थोड़े ही दिनों में लहलहाकर परमार्थ के वृक्ष सर्वांग हो जाते हैं और मुक्ति के उत्तम फल लग जाते हैं। इस प्रकार सत, निस्वरूप, चेतन तथा सुकृत पवित्र रहनी है। स्वरूप बोध और रहनी जब दोनों जीवन में हो जाते हैं, तब जीव संसार के भ्रम हिंडोले में पुनः नहीं झूलता। मेरा स्वरूप निर्मल तथा निर्विकार है। यह सत का बोध तब काम देता है जब मन से मल एवं विकार छोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने के साथ वासनाओं को त्याग कर स्वरूप स्थिति की दशा में ठहरना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु ने पूर्ण परख के साथ यह पंक्ति कही है, कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।